गाइस तो ये सुनाएंगी पोएम। तो सुनाइए आप पोएम। हाँ, तो मेरी ये पोएम का शीर्षक है याद, जो कि हम पहले लॉकडाउन के बाद लिखे थे। 15 नवंबर 2020 का लिखा हुआ ये पोएम है। तो हम नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे थे। वैसे हम गांव में रह नहीं है ज़्यादा, हम 4 साल के थे तब से हम डिस्ट्रिक्ट में ही रह रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए था जो गांव से निकल के फिर शहर में आके बस गए और गांव को जीवन भर याद करते रह गए। इतनी बड़ी बात है गाइस कि जो गांव में ना रहा हो और वो गांव की चीज़ों को फील कर पा रहा है। तो इस टाइप लेवल का जो इमोशनल सेंसिटिविटी है आप लोग भी जनरेट करें अपने अंदर। ठीक है गाइस, ठीक है। तो गांव के छोटे से घर से निकलकर शहर के बड़े से मकान में आ बसे। वह शहर चकाचौंध से सरोबार, फिर भी शांत, आरामदायक। कुछ दिन याद सताती रही गांव की, फिर नए मकान का ऐशो आराम भा गया। थपेड़े गांव में भी थे, शहर की हवा और भी तल्ख। वक्त बीता, दिन बीते, बीत गए कई साल। त्योहारों के रंग थे हल्के, गाढ़ी रह गई बस याद। याद जो धुंधली मालूम पड़ती तो चढ़ा देते एक नई कविता का रंग। याद जो चुभती मालूम पड़ती तो रोकर चुप हो लेते अपने आप। याद जो खट्टी थी, जो मीठी थी, जो जैसी भी थी अपनी थी। फ़क्र है कि पहले जिया वो पल, फिर वो याद बनी। गांव शहर को जोड़ती, कई रंजिशों को तोड़ती। बड़े मकान के 2 दरवाज़ों में गांव की एक चौखट ढूंढती। वह कुछ याद जो खुद में ही याद बनकर रह गई। वाह, क्या ये बात थी है। हमारी कविता। हाँ, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। मैंने तो बीच में इंटरप्ट करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि ज़्यादा मतलब फ्लो में होता है इंसान, तो बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए। और बहुत अच्छी कविता है, आप लोग भी सुनिए इसको।